Good morning class, myself Rachna. Today we are going to start lesson number 2 from class plus 1 English. We are not afraid to die if we can all be together. जैसे टाइटल ही बता रहा है कि हमें मरने से डर नहीं लगेगा अगर हम सब एक साथ रहेंगे। तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर एक फैमिली है जो वर्ल्ड टूर पे निकलती है बट बाय सी वे, मतलब समुद्री रास्ते से वो क्या है पूरे वर्ल्ड की राउंड लगाना चाह रहे हैं। उनका एक टूर है ये कि वो पूरे वर्ल्ड का विज़िट करेंगे बाय देयर बोट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या ये फैमिली जो है वो पूरे वर्ल्ड टूर को कंप्लीट कर पाती है या नहीं, या इजी है टफ है इनका टूर, इस लेसन में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook। अब क्या है कि ये फैमिली है 76 में ये अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसकी वाइफ का नाम है मैरी, सन जॉन, एंड वाइफ इसकी जो डॉटर है वो सुजैन है, और उसके साथ जो ये खुद है इस फैमिली के जो हेड है। तो ये क्या है, ये वोएग का मीनिंग होता है यात्रा करना। वोएग मीन्स यात्रा करना। तो ये क्या है, समुद्री यात्रा जो कर रहे हैं, पर ये इससे पहले पूरे वर्ल्ड की मीन्स बाय सी वे, ये जो पूरे वर्ल्ड की जो यात्रा है वोएग है वो 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था, उसकी कोशिश की थी, एंड वो ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. अभी क्या करें कि ये जो खुद हैं जो राइटर एंड देन इनकी जो वाइफ है, ये दोनों क्या ये अभी प्रेजेंटली 37-year-old है, और उन्होंने पिछले 16 साल से इनका जो सपना था कि हम समुद्री यात्रा करेंगे, तो इसके लिए ये खुद को एक्सपर्ट करने के लिए पिछले 16 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेजियर टाइम मीन्स इनका जो भी फ्री टाइम होता है अपनी जॉब के बाद, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल मीन्स वो अपनी जो परफेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम क्या है एक सी के अंदर जब जाएंगे तो हमारे अंदर सारी स्किल्स हों जो एक हर मौसम के अंदर, क्योंकि समुद्र के अंदर मौसम बदलते हैं एंड वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं होती है, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि वो अपनी इस यात्रा को, इस टूर को एक सक्सेसफुल टूर बनाएं। 16 ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आवर बोट वेव वॉकर, इन्होंने अपनी बोट का नाम रखा वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग है ये, 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। ये क्या है कि इनकी जो बोट है वो 30 टन की है, 1 टन होता है 1000 kg, तो 30 टन की इनकी जो वुडन हल्ड होती है, जो लकड़ी से बनी हुई है, एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बोट तैयार कराई है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो उन्होंने क्या है कि इन्होंने एक बड़ी बोट बनाई है, उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम एंड मनी स्पेंड किया है, और इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, मतलब हर एक रफ़ वेदर में भी समुद्र के अंदर जितना इनको रफ़ वेदर मिला था उन्होंने उसके अंदर प्रैक्टिस की, ताकि हमें रास्ते के अंदर जब हमारा टूर शुरू हो तो कोई दिक्कत ना हो। हम हर तरह की, मतलब ये हर तरह की टेस्टिंग करके बिल्कुल श्योर करके निकलने वाले थे कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town। अब इन्होंने क्या स्टार्टिंग की जो इनकी 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो क्या है प्लीजेंटली हो चुकी थी, और अब ये कहाँ पहुँच गए हैं, अफ्रीका से लेके केप टाउन तक पहुँच चुके हैं। देयर बिफोर heading ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, इसका नाम सेलर है, जी कैपिटल है यहाँ पे, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशियन। अब क्या है कि इनकी इतनी यात्रा पूरी होने के बाद इन्होंने आगे जब ये केप टाउन पर पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने क्या है 2 ऐसे क्रू मैन रखे थे, जो मीन्स क्रू मैन होते हैं जो
समुद्र के अंदर बोट को हैंडल करेंगे, तो वो एक तो अमेरिकन है एंड एक स्विस है, तो इन दोनों को भी रखा ताकि ये क्या है अब इनके कहाँ पर हेल्प कर सके, क्योंकि अब तक का जो सफ़र था वो बहुत शानदार था, बहुत आराम से हो गया था। बट अब इनको जाना है वर्ल्ड के रफेस्ट सी के अंदर, मतलब इंडियन ओशियन, जहाँ पर क्या है जहाँ पर जो समुद्र है वो किसी भी टाइम पर अपनी करवट बदल सकता है। मीन्स वहाँ पर मौसम कब चेंज हो जाएगा इसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गिल्स। और केप टाउन से निकलने के जस्ट बाद, मतलब हिंद महासागर के अंदर इनका दूसरा ही दिन है अभी, और इनका इनकाउंटर हुआ, सामना हुआ किससे? स्ट्रॉन्ग गिल्स। गिल्स होती है लहरें, वेव्स, तो इनकी बड़ी लहरों से सामना होना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली। और कुछ हफ्तों तक ये ऐसा ही चलता रहा। मीन्स कि हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर जो लहरें थी वो इनको, मतलब इनका जो वेलकम ही वहाँ पर इन स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ हुआ था। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट। अब क्या है कि जो इनके जो गेल्स थे, मीन्स जिसके इनके साथ जो हेल्पर इन्होंने क्रूमैन रखे थे, वो इनको कोई डरा नहीं रहे थे। मीन्स वो भी क्या बहुत पीसफुली कंडीशन को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि अगर वो खुद ही डर जाते तो इससे क्या है, इस जो ऑथर है इसका भी क्या है हौसला कम हो रहा था कि हम लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे। बट क्या है कि मीन्स कि वो लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे अपना, बट डराने वाली चीज़ जो खुद ही सामने आ रही थी, खुद ही बोल के बता रही थी, वो क्या थी? 15 मीटर की हाइट वाली वेव्स, जो उनकी क्या है, जो इनका जो बोट होता है, बोट के ऊपर ऐसे जो एक लगा होता है सेल, जो ऐसे जिसको हम ऐसे कपड़े से देखते हैं जो हमें लटके हुए, मीन्स उसकी भी वो ऊपर की हाइट से वो जा रही थी। तो इनकी जो अभी कंडीशन ठीक नहीं थी। दिसंबर 25 फाउंड एज 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। और ये दिसंबर 25 तक कहाँ तक आ चुके हैं? केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। डिस्पाइट एस्ट्रोसिस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। अब ये कितना बुरा डिस्पाइट होता है के बावजूद, और एट्रोसिस का मीनिंग है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम। ख़राब मौसम होने के बावजूद भी इन्होंने जो क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री बनाने का अरेंजमेंट इन्होंने कर लिया था अपने ही बोट के ऊपर, तो इन्होंने क्या क्रिसमस सेलिब्रेट की है। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड नॉट चेंज, इट डिड चेंज फॉर द वर्स। अब क्या हुआ कि दिसंबर कंप्लीट होने के बाद जो न्यू ईयर आने वाला था, तो इनको लगा था कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी शायद, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। बट इन्होंने फिर से उम्मीद की कि शायद मौसम चेंज हो जाए, और मौसम बदला भी, बट वो क्या हो गया, पहले से भी और ज़्यादा वर्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। 2 जनवरी की मॉर्निंग में सुबह से क्या है, वेव्स बहुत ज़्यादा गिग्नेटिक हो चुकी थी, मीन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अभी क्या है कि इनकी जो ये जिब है, ये क्या है, जो बोट होती है उसके जो ऊपर का जो प्लेन एरिया जहाँ पर मीन्स ये जो जिब होती है ना, वो ऐसे ट्रेंगुलर थोड़ी सी स्पेस होती है, उसको बोलते हैं बोट के ऊपर। एंड उन्होंने अभी तक क्या है 8 नोट्स बना ली है। मीन्स कि वहाँ पे उसको क्या है कि वो लूज़ होता जा रहा है, वहाँ पे कुछ बांधने का भी है, तो उसके अंदर वो 8 नोट बना चुके हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो जैसे क्या है, एक जो इनकी जो शिप है वो एक लहर के ऊपर से जैसे ही वो ऐसे ऊपर आती है, यहाँ तक आती है हाइट पर, तो ये अपने आगे क्या पाते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इनॉर्मस, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर और बहुत बड़ा एक समुद्र जो इनकी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड स्प्रेज वॉज पेनफुल टू ईयर्स। तो ये और जो हवा की जो चीखें थी, स्क्रीमिंग थी, वो तो क्या थी, बहुत ज़्यादा पेन, मतलब कानों को भी दर्द कर दे, इतना ज़्यादा बुरा वहाँ पे मौसम हो रखा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड टू हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी जो जिब है, इसको क्या है, वहाँ पे जो बांधने की जो रस्सी है उससे क्या है, वहाँ पर मीन्स एंकर है, उससे उनको क्या है उसको टाइट करके इन्होंने क्या बोट की जो स्पीड है उसको उन्होंने कम किया है।
देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद हर चीज़ को डबल लैश कर दिया। डबल लैश मीन्स उन्होंने ड्रेसिंग की है, पैकिंग की है खुद के लिए वहाँ पर। क्या वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ट्रिल, उन्होंने राफ्ट ट्रिल ले ली है, मीन्स जो उनको जो बोट होती है जो बिल्कुल ही एंड में जो आपको सिर्फ तैरने में मदद कर सकती है बट अपने ही भरोसे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, उन्होंने क्या है सब कुछ अपना ले लिया। लाइफ लाइन में जितनी भी उनको ज़रूरी की चीज़ें थी, मीन्स जो बिल्कुल अगर ये डेथ के पास हो तब भी उनके पास क्या एक लाइफ जैकेट होनी चाहिए, एक फ्लोट करने के लिए तैरने के लिए एक राफ्ट ड्रिल होनी चाहिए एंड डोंट ऑयल स्किन्स। एंड क्लास यहाँ पर जो ये है जो ये दे रखी थी लाइन कि वी आर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, ये यहाँ पर जो नोट है वो स्पीड वाला यूनिट है, ये नोट गांठ वाला नोट नहीं है। एंड इनको क्या है इनकी जिब को वहाँ पे जो रस्सी है उनको टाइट भी करना पड़ रहा है, जिससे टाइट करने के बाद वो उससे अपनी स्पीड को लो डाउन कर सकते हैं। तो ये था कि यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो 8 नोट पर आवर रह चुकी है, अभी इन्होंने काफ़ी कम कर लिया है। एंड देन टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट, इन्होंने सब कुछ क्या है अपना पैक कर लिया है। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आगे जो भी होगा उस कंडीशन को इनको फेस करना है। द इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, अब क्या है कि जो आगे जो आने वाली जो तूफान था उसको क्या है विनाशकारी जो लहर आने वाली थी उसको वो उसने कितने बजे दस्तक दी, 6 बजे। विद एन ओनिमस साइलेंस, एंड ओनिमस साइलेंस होती है बहुत ही अजीब सी मतलब जो जिसको हम ओनिमस वैसे होता है अपशकुन वाला जो कहते हैं, तो इनको भी ऐसे लगा था कि बिल्कुल ऐसे बहुत ही अजीब सी जो शांति थी जो अब उनके लिए बहुत ही डेंजर होने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, विंड बिल्कुल ही रुक चुकी है, मीन्स इनकी जो शांति है आप फील कर सकते हो, एंड अंधेरा हो चुका है। देन केम ग्रोइंग रोर एंड इनॉर्मस क्लाउड टुवार्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, तो उनके आगे जैसे ही अब बादल काले हो चुके हैं और एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ आई है और एक बहुत ही बड़ा बादल जैसा जहाज, मीन्स वो आफ्ट ऑफ द शिप मीन्स कि क्या है कि बहुत बड़ा जो बादल था वो क्या इनकी जहाज़ के ऊपर छा गया है। विद horror I realized that it was not a cloud, it was a wave no other I had ever seen। अब ये लाइन बहुत यहाँ पर डरा देने वाली थी कि क्या कि जैसे ही देखा कि पहले उन्हें लगा कि ये बादल है बट ये बादल नहीं था, जैसे ही मैंने इस चीज़ को महसूस किया ये बादल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी वेव थी, इतनी बड़ी वेव जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मीन्स ऐसी वेव आई कि जिसने क्या है पूरे शिप के ऊपर क्या अंधेरा कर दिया। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with the frightful breaking crest। अब ये जो लहर थी फर्स्ट वाली जो आई है अभी बहुत ज़्यादा डेंजर वे में, ये इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये क्या ऑलमोस्ट वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री के ऊपर सीधा खड़ी है। तो मतलब जो भी अगर वेव है अगर कोई भी वेव उठती है तो अगर इस तरह से जाती है तो पानी क्या है इतनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट ये जो अगर वर्टिकल लेयर आती है एंड वो जस्ट उसके वो वहीं पर गिरेगी एकदम से, तो सारा का सारा जो फोर्स है उतने वाटर का वो थोड़े से एरिया में लगेगा, तो वहाँ पर क्या है डिजास्टर बहुत ही बड़ा होने वाला होता है। तो यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ, इस वेव के गिरते ही उनका क्या है क्रेस्ट जो है वो टूट गया, मीन्स जो शिप थी उसके अंदर आगे का फ्रंट पार्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज हो गए थे। The roar increased to thunder as the stern moved up to the face of the wave। तो क्या है कि वो ये जो वेव थी जो इनकी जहाज का जो अगला भाग था वो क्या है कि टूट चुका है, एंड इसके बाद क्या है इस वेव को फेस करने के लिए तैयार हुए हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तो इनको लगता है कि एक बार के लिए तो मुझे यूँ लगा कि जैसे कि हम इस लहर के ऊपर ही सवार हो जाएंगे, मीन्स क्या है कि अब हम इस लहर के भरोसे ही हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, डेथ इज़ नियर। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, उसके बाद एक ट्रेमेंडस मीन्स जैसी लहर इतनी बड़ी गिरी नीचे, गिरने के बाद जो एकदम से इतना प्रेशर जो बना उसके जस्ट साथ राइटर जो समझ पाता कुछ भी चीज़ को, इतने में क्या है बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ किसके अंदर, डेक जो है वो टूट चुका है। मीन्स जो फ्रंट बैक साइड में जो सॉरी पार्ट है जो जहाज़ का वो क्या भी टूट चुका है।
torrent of the green and white water broke over the ship, and my head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. Below the waves. सॉरी बिलो द वेव्स। तो उसने क्या हुआ कि जैसे ये इतना मतलब ये लहर गिरी, मीन्स उसको एक ग्रीन एंड वाइट कलर का जो वाटर था वो शिप के ऊपर से आया। जो राइटर है, जो उनका हेड है, मीन्स जो स्टोरी का जो नरेटर है वो क्या है, इसको उसका जो सिर है वो व्हील के अंदर लगा, क्योंकि ये क्या उससे पहले वहाँ पे चला रहे थे उसको। तो जो चलाने के लिए जो व्हील है वो क्या है, उसके अंदर इनका सिर लगा है। और उसके बाद डर था कि एकदम से ये फ्लाइंग होते हुए ओवरबोर्ड के ऊपर, मिल बोर्ड जो जहाज़ के ऊपर जो ऐसे प्लेन एरिया होता है जहाँ पे, वहाँ से क्या उस पानी की वजह से उछलते हुए एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ये पानी में गिर गए एंड ये नीचे डूब गए। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। तो मुझे लगा कि मेरी डेथ अब नज़दीक है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैं अपनी कॉन्शियसनेस मतलब अपना होश खो रहा था। फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और एकदम से शांति का आभास हुआ, मीन्स कि डेथ इज नियर अगेन। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कि उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी जो मेरा सिर था वो क्या पानी से बाहर था, तो इसकी वजह से मैं बच पाया। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। अब क्या है कि जो इनका जो चोट लगने के बाद जब नीचे गिरे हैं तो उसके बाद इन्होंने देखा कि जो इनका जो नाव है, जो वेब वॉकर है, वो क्या है, डूबने ही वाला है। कैप्साइजिंग मीन्स डूबना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट है मीन्स उसका जो उसका वे है, मीन्स जैसे ये वाली एक इस तरह से शिप होती है पानी के अंदर, अब वो क्या है ऑलमोस्ट वर्टिकल हो रही है, मीन्स ये ट्विस्ट करके ऐसे, एंड देन ये क्या है डूब जाएगी। इसको यूँ लगा नरेटर को। देन अ वेव हर्ल्ड अ हेयर अपराइट एंड माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, और एक और वेव आई, उसकी वजह से क्या है कि जो लाइफ लाइन जो जैकेट थी वो क्या है किसी तरह से उसको और ज़्यादा आकर टकराया। उसके बाद क्या होता है, आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर। पर क्या है, पर ये जो लहर आई थी ये बहुत ज़्यादा भयानक तो थी दोबारा जो आई है, बट इसकी वजह से वो क्या है, उन्होंने वो इस चीज़ में सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने ग्रैब कर लिया। मतलब जो रेल थी वहाँ पे रेलिंग जो डालने के लिए वहाँ पे कुछ नीचे पकड़ने का था, उसको पकड़ पाने में ये सक्सेसफुल रहे, और ये क्या है वेव वॉकर के पास आ गए। सबसिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग रोल। अब इसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो रैग रोल होता है गुड़िया, मतलब जो आर्टिफिशियल जो डॉल होती है, तो क्या है कि अब हमारी कंडीशन ये थी कि एक डॉल की तरह, जैसे ही मैं कहीं पर भी क्या है वेव की वजह से इधर उधर लुढ़क रहा हूँ, खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। माई लेफ्ट रिब ब्रेकेज, अब इनका जो रिब है, जो इनकी जो क्या है वो ब्रेक हो चुकी है, मतलब पसलियाँ जो होती है हमारी रिब्स है वो लेफ्ट साइड की सारी ब्रेक हो चुकी है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मुंह के अंदर बहुत सारा खून है क्योंकि दांत टूट चुके हैं। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। तो क्या है, कैसे न कैसे करके मैंने क्या है व्हील को पकड़ा और स्टर्न को मीन्स जहाज को क्या है अभी थोड़ी अगली जो वेव आने वाली है उसके लिए तैयार किया। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो। तो अब मुझे ध्यान आया कि इतना पानी जो मतलब इतना अभी डैमेज हुआ है, इन्हें बाकी लोगों का नहीं पता है, इनकी वाइफ बेटा एंड बेटी एंड दो इनके साथ जो क्रू मैन है इनके बारे में तो कुछ अभी जिक्र नहीं है, बट ये खुद की ही कंडीशन बता रहे हैं कि बहुत बुरी है। और अब उनको ध्यान आया कि ये शायद पानी जो है वो शिप के अंदर भी भर चुका है एंड वो अब हम लोग पक्का डूब जाएंगे। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी, मीन्स मैंने साहस नहीं किया कि मैं इस व्हील को छोड़ के मीन्स शिप को चलाना छोड़ के और मैं क्या करूं, इसको इन्वेस्टिगेट करने जाऊं कि नीचे पानी भरा है या नहीं भरा है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर। तो इसी तरह उसी टाइम क्या है, जो सामने का मीन्स जो जहाज़ के नीचे जाने के लिए नीचे जाते हैं तो उनके अंदर स्टेयर्स लगी होती है, तो उसको खोलने के बाद उसकी वाइफ जो है वो बाहर आती है, मीन्स उनको जो खबर लेनी थी कि नीचे क्या कंडीशन है वो उसके लिए उनकी वाइफ आती है। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड एंड वी आर फुल ऑफ वाटर। तो वो एकदम से चिल्लाती है कि डेक जो है मतलब अंदर जो अभी अंदर का जो पार्ट है
वो टूट चुका है एंड हम लोग क्या है फुल पानी से पूरे भर चुके हैं। टेक द व्हील, उसने कहा अपनी वाइफ को कहा कि तुम व्हील को संभालो, मैं इस जहाज को तुम चलाओ। आई शाउटेड एज स्क्रैम्बल फॉर द हैच। अब क्या है कि मतलब जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था कि एकदम से कि फटाफट कि आओ और इस व्हील को संभालो। और ये जो क्या है अब नीचे जाते हैं, स्क्रैम्बल फॉर द हैच में नीचे जाके अब चेक करेंगे। लैरी एंड हर्ब वर पुलिंग पंपिंग लाइक मैडमैन। अब क्या है कि जो अंदर पानी भर गया था उसे निकालने के लिए मग बकेट इन्हीं का सहारा लेके पानी निकालना पड़ता है। तो वो क्या है लैरी और हर्ब वहाँ पे क्या है पागलों की तरह लगे हुए थे कि मीन्स वो उस पानी को बाहर निकाल के हम लोग अपनी जान बचाएं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और जो टिम्बर्स में जो लकड़ियाँ थी जिसमें जो ऐसे बेस जो बनाया जाता है वैसे वुडन का पूरी शिप का जो वुडन वो क्या है नीचे से टूट चुकी थी। तो वो क्या है वो पता ही नहीं कौन से एंगल से मतलब कहाँ फंसी हुई थी और वहाँ से पानी बहुत ही ज़्यादा अंदर आ रहा था। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ल्ड इनवर्ड्स। अब क्या है कि स्टारबोर्ड था वो क्या पूरी तरह से अंदर धंस चुका है। क्लोथ्स क्रोकरी चार्ट टीनी मीन्स हर चीज़ जो है वो क्या पानी के अंदर तैर रही है, हर एक चीज़ के अंदर पानी भर चुका है। आई हाफ स्वान हाफ क्राल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब क्या है कि सब इसके बाद में इस कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही चुकी है। तो मैं क्या है कि हाफ स्क्राल्ड मतलब आधा तैरता हुआ और आधा ऑलमोस्ट रेंगता हुआ वो मैं कहाँ पहुँचा, बच्चों के कैबिन में पहुँचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। वो क्या ऊपर बैठे हुए थे एंड उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। और पर मेरे सिर में चोट लगी है। से स्यू, स्यू मीन यहाँ की इनकी जो लड़की है इसका निकनेम स्यू है एंड वैसे सुजैन है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। उसकी आँख से ऊपर एक ऐसे बम्प मीन्स ऐसे जिसको चोट लगने के बाद जो एरिया स्वेल कर जाता है वो उसने दिखाया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्स हेड। तो मेरे पास अब इतना समय नहीं था कि मैं उसके यहाँ पे रुक के हेड पे जो चोट आई है उसको देखूँ। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मैंने वहाँ पे फटाफट हैमर ढूंढा, स्क्रू कैनवास सारा कुछ ढूंढ के। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वापस डेक पे जाता है। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड अपॉन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अब क्या है कि वो दोनों हर्ब एंड लैरी तो पानी निकाल रहे थे और इन्होंने क्या है नरेटर ने वहाँ पे जो हैमर वगैरह लेके वो जो टूटी जो टिम्बर्स थी, जो लकड़ियाँ थी, जो शिप के जो फट्टे निकल चुके थे उनको क्या है फटाफट से जितना पॉसिबल हो सकता था उसको क्या है उन्होंने ठीक किया, उसको रिपेयर किया। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर मैं उस चीज़ को रिपेयर ना करता तो हम लोग पक्का ही डूब जाते। तो मीन्स अभी तक के लिए तो थोड़ा जुगाड़ हो चुका है बट ऐसा नहीं है कि पानी पूरी तरह से बाहर हो चुका है, पानी अभी भी जहाज़ के अंदर है बट वो कुछ अमाउंट तो वेट का जो जितना सहन कर सकता है उससे अभी तक वो कम है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping hole। और क्या है जो गैप हो चुके हैं होल्स के अंदर वहाँ पे क्या है कुछ कैनवास मीन्स प्लास्टिक का जो पेपर्स वहाँ पे जितने भी अवेलेबल थे वो सब उसके अंदर लगा दिए। Some water continued to stream below but most of it was now begin deflect over the seaside। अब क्या है कि बहुत सारा पानी तो आ रहा था बट क्या है वो मैंने उसको रिपेयर करने के बाद क्या है अब थोड़ी कंडीशन है पहले से वो बेटर हो चुकी है। उसके बाद पर क्या है कि पानी जो है वो बाहर निकल रहा था, मीन्स की उन जो होल्स में से पानी अभी क्रॉस हो रहा था, अच्छे से वो क्या है कवर अप नहीं किए गए थे। मोर प्रॉब्लम अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। अब क्या है उसके बाद और प्रॉब्लम क्या आई, नई समस्या ये थी कि जो पानी निकालने के लिए जो पंप होते हैं जो मीन्स हैंड पंप के जैसे वहाँ पे भी सिस्टम होता है कि ताकि हम पानी को बाहर पंप आउट कर सकें, तो वो जो भी वहाँ पे पंप है पानी निकालने का वो क्या है अब टूट चुका है, मीन्स वो भी क्या है ब्लॉक हो गया। एंड उसके पास और बड़ी समस्या क्या थी कि जो अंधेरा हो रहा है तो जो जहाँ पर उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो भी उनका अरेंजमेंट था वो भी क्या है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो मीन्स अभी पूरी तरह से वो लोग अगेन फंस चुके हैं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब क्या है कि जो पूरा का पूरा पानी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से बढ़ रहा है। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the
डिंगीज एंड द मेन एंकर। अब क्या है कि ये सारा तो काम इनका ख़राब हो चुका था, बट इनको ध्यान आया कि जब डेक पर वापस ये गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर उनके पास एक्स्ट्रा पंप पड़े हैं एंड जो जिब है मीन्स उनके लिए और जो डिंगीज है मीन्स जो सुरक्षा जो के लिए जो हमारे पास अलग से जो बोट होती है मीन्स जिसके अंदर सिंगल या एक दो मतलब छोटी जो बोट्स होती है जिनके अंदर आप मुसीबत के टाइम उनके अंदर आप समुद्र के अंदर रह सकते हो, वो सारा कुछ सामान जो है उन्होंने पाया अगेन। तो मीन्स थोड़ी रिलैक्स हुई है कि हमारे पास अभी कुछ तो है, कि मीन्स उतनी जब बड़ी लहर आई थी उससे वो चीज़ें बहकर समुद्र के अंदर नहीं गई, मीन्स उनको बांध के रखा गया था अच्छे से। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अभी एकदम से याद आया नरेटर को कि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के फ्लोर के अंदर, मतलब फर्श पे नीचे पड़ा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और क्या है कि मैंने आगे फटाफट आउट पाइप में से बाहर जो कनेक्शन था एक और इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे कनेक्ट करने के बाद देखा कि वो चल पड़ा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उस मोमेंट के वो थैंकफुल थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस बिटरली गुड रूटीन ऑफ द पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब पूरी रात कैसे बीती इनकी, बुरी तरह से क्या है पानी को पंप करने के, मीन्स बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला जो काम था पानी को पंप करना, बट पूरी रात इनको कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि पानी अंदर आ रहा था, इन्हें कंटिन्यूसली उसको बाहर निकालना था। स्टीयरिंग एंड वर्किंग और रेडियो के ऊपर काम करना क्या है कि वो सारी रात उसी में गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स विच आर नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है कि जो सारी रात जो काम कर रहे थे, बाकी काम पंपिंग तो हो रही थी, बट जो एक वहाँ पे उनको डायरेक्शन देखने के लिए और रेडियो में जो सिग्नल भेजने का जो काम था उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। और क्या है कि मे डे कॉल्स मीन्स कि उनकी जो बिल्कुल इमरजेंसी वाली कॉल होती है उनका उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया मिला। बट ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था। कहाँ पर, इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसे बिल्कुल ही सुनसान जो पूरी दुनिया से अलग अलग इलाके में अभी जहाँ पर है, क्योंकि हिंद महासागर बहुत बड़ा है, उसके अंदर कह रहे हैं कि सिग्नल अगर ना मिले तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, एंड वो भी इस कंडीशन में कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी लहरों में फंसे हुए हैं। शूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली। अब शू का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा ही सूज रहा था, मतलब स्वेलन हो रहा था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट इन ऑन हर आर्म। अब क्या है कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, मीन्स आंखों के नीचे से एरिया जो है बिल्कुल ब्लैक हो रखा था, और उसने अब अपनी हाथ के अंदर एक बहुत ही डीप कट दिखाया कि उसके हाथ में कट भी लगा है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाइड। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने उससे फिर कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई इतनी इंजरियाँ, मुझे लगा कि तुम्हारे सिर्फ सिर में ही चोट है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो जो बेटी है जो छोटी सी वो कह रही है कि मैं आपको उस समय और ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाह रही थी जब आप हम सब की जान बचाने में लगे हुए थे। बाई मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation। अब क्या है कि 3 जनवरी तक उनका जो पानी है पंप से जो निकाल रहे थे वो उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया था कि पहले जो पानी कंटिन्यूसली निकाल रहे थे, अब वो क्या बीच में जो 2 घंटे का क्या है एक जो पर्सन है वो रेस्ट कर सकता है, मीन्स अभी वो तब तक क्या है वो पिछले 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली पंप कर रहे थे। अब उसके लिए उनको 2 घंटे का रेस्ट मिल रहा है कि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें बीच में। But we still had tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats main rib frame were smashed down onto the Nile। अब क्या हुआ कि जितना भी उन्होंने पानी कहीं ना कहीं से तो आ रहा था, तो सारा कुछ ढूंढने के बाद पता चला कि जो अंदर जो तल है मतलब जो बेस है बिल्कुल नीचे तक जब वो गए जहाँ पर उन्होंने वाटर स्टोरेज जो होता है वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि अंदर का जो बिल्कुल बेस की जो फट्टे हैं वो निकल चुके हैं, वो जो लकड़ी जो वो टूट चुकी है। एंड इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। अब क्या है कि उनको रोकने के लिए मीन्स अब उनको जो टूट चुके हैं जो लकड़ियाँ जो टिम्बर्स जो टूट चुके हैं अब उनको क्या लगाने के लिए
कुछ नया चाहिए। अब उनके पास और कुछ नहीं है, खाली वहाँ की जो कबर्ड जो अलमीराज थी सिर्फ उनकी जो वुडन है वो लगाने के अलावा, उस रिपेयरिंग करने के अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, अभी 15 घंटे हो चुके हैं, बट वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब क्या है कि 15 घंटे इस तरह से मशक्क़त करने के बाद में नॉन स्टॉप वो लोग लगे हुए हैं, कोई किसी काम में कोई किसी काम में, बट अभी क्या है वेव वॉकर इस कंडीशन में नहीं था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके। आई चेकड आउट द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर आर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर इन टू द ईस्ट। चार्ट को देख के एंड कैलकुलेशंस करके पता चला कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर इस डायरेक्शन में आइलैंड है, वहाँ पर मैं क्या है जा सकता हूँ। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। अब क्या है कि एम्स्टर्डम जो वहाँ पे आइलैंड है वो क्या है फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है, मीन्स वहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं। आवर ओनली होप वॉज टू रीच द पिंक इन द वास्ट ओशियन। अब क्या है कि अब इतनी बड़ी जगह के अंदर जो बिल्कुल खाली है, और हमारी उम्मीद क्या है, सिर्फ हमारी एक ही उम्मीद है कि हम लोग किसी ना किसी तरह पिंप्रिक्स होता है छोटे से जो वास्ट ओशियन के अंदर जो छोटे से हमारे पास टापू है जो आइलैंड है, हम वहाँ तक पहुँच सकें किसी तरह। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो क्या है कि बट ये सोचना ही आसान था, बट जो कंडीशन थी एक्चुअल में वो सही नहीं थी। अभी क्या है हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो क्या है अब सी अबेटेड में जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो समुद्र की कंडीशन इतनी सही नहीं थी कि वो क्या है सेल को होस्ट कर सके। मीन्स की क्या है वो प्रॉपर जो एक शिप को चलाने के लिए मीन्स स्पीडली चलाने के लिए क्या सारी जो कंडीशन सेट करनी होती है वो कर सके। मीन्स अभी भी वो क्या है लहरों के भरोसे ही चल रहे थे, क्योंकि जो शिप है वो अभी अच्छी हालत में नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा स्पीडली चलाया जा सके, और उनके जो चांसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे कि हम लोग पहुंच सकेंगे वहाँ पर छोटी सी जगह पर। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन इनटू आउट ऑफ एक्शन। अब एक और जो ग्रेट वेव है उसने क्या है उनका जो इंजन था वो भी क्या है आउट ऑफ एक्शन कर दिया, मीन्स उसको भी क्या उसने डेड कर दिया। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूसली पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अभी क्या है कि पूरे 36 आवर मेहनत करने के बाद अभी क्या है कि पानी को नौका से निकालने पे मीन्स जो सेल से निकालने में अभी कुछ सेंटीमीटर पानी वहाँ पे पड़ा है, मीन्स वो काफ़ी अभी रिपेयरिंग हो चुकी है एंड पंपिंग करने की वजह से वो काफ़ी कंडीशन ठीक हो चुकी है अंदर तो, बट जो एक्चुअल में जो शिप है वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बचा है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बट अब क्या है हमें उस चीज़ से सामना करना था, मीन्स सिर्फ उस चीज़ को हैंडल करना था कि पानी जो अंदर आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे अगर पानी आता रहा धीरे धीरे आ रहा है, बट अगर उसको इग्नोर किया तब वो क्या है और ज़्यादा फिर बुरी तरह से हमें नुकसान पहुँचाएगा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग would simply pull the damaged section to the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two island were। अब क्या है कि जो कंडीशन है वो सही नहीं है कि वो अपनी जो शिप है उसको क्या है मेन मास्ट में सेल कर सके। मीन्स को अभी शिप को चला तो सकते ही नहीं है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो फटाफट से उस छोटे से टापू पे छोटे से आइलैंड पे पहुंच सके। तो इन्होंने क्या किया कि बस जो कंडीशन थी उसका वेट करना और तूफ़ान के साथ साथ जो मीन्स हम लोग क्या है कि यूज़ कर रहे थे कि जो हम कुछ कर सके हैं जिप वगैरह को चेक करके एंड कि बस वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, आराम से बैठे हैं कि वो हम लोग कैसे न कैसे उन टापू पर पहुंच जाएं। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डे। 2 दिन के बाद इतना मतलब अब वो थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, उसके बाद पूरे 2 दिन लगातार काम करने के बाद उनको क्या है थोड़ी सी बिस्किट एंड थोड़ा बीफ मतलब मांस जो उसे मिला है वो लेके आए हैं। 2 दिन में इनका पहला थोड़ा खाना था, बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। अब क्या है कि जो उनका रेस्पाइट है मीन्स क्योंकि उनका जो अब ये जो खुशी थी कि हमें कुछ खाने को मिला है ये छोटी थोड़ी देर के लिए थी,
At 4 p.m. black cloud began building up behind us. 4 बजे फिर से हमारे पीछे बादलों ने बनना शुरू कर दिया. Within the hour of the wind was back to 40 knot and the sea were getting higher. अब क्या है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो हवा थी वो 40 नॉट पर आवर हो चुकी थी एंड उन्होंने जो अपना शिप था वो 8 नॉट के ऊपर ही रखा हुआ था. तो यहाँ पे कंडीशन फिर से ख़राब हो रही है और समुद्र तो फिर से ऊपर बढ़ ही रहा है, मीन्स उसके अंदर और ज़्यादा उफान आने वाला है. द वेदर कंटिन्यूसली deteriorated throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. अब क्या है कि ये डेट्रियोट होता है कि वो और ज़्यादा अभी क्या है कंडीशन ख़राब हो रही थी, पूरी रात के दौरान ये सब चलता रहा एंड 5 जनवरी की सुबह ही कंडीशन अगेन डेस्परेट, मिलने बहुत ज़्यादा डरा देने वाली कंडीशन अब वो अगेन हो चुकी है. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die." क्या है कि मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए जब पहुंचा तो जॉन ने मुझसे कहा कि डैडी क्या हम मर रहे हैं. आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. तो क्या है कि मैंने उसे कोशिश की कि वी कुड मेक इट मीन्स कि सब ठीक हो जाएगा ये समझाने की. बट डैडी वी वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, यू एंड आई. वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा वो फिर से वो बोलता है जैसे उसके पापा ने उसे कोशिश की कि इन चीज़ों से हटाया जाए इसका ध्यान, तो उसने कहा कि मुझे मरने का डर, हमें मरने का डर नहीं है, बस हम लोग क्या है एक साथ रह सकें. मीन्स कि अगर हम लोग कोशिश करते हैं मिल के और उसके बाद भी अगर हमें मौत आएगी तो उस मौत से हमें डर नहीं लगेगा. मीन्स ये चारों के इकट्ठे रहने की बात कर रहा है जो 6 साल का जॉन है. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसे क्या रिप्लाई करूँ. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. बस मैंने बच्चों का रूम छोड़ा और मैंने कोशिश की कि मैं समुद्र की लहरों के साथ लड़ूं. जितना भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर कुछ भी करने के लिए मैं करूँगा. मीन्स अपने बच्चों के को वो सेफली वहाँ पे छोड़ के नीचे रूम के अंदर ऊपर जाता है. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves up using the improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. अब क्या है कि मैं अब ये ऊपर आए हैं कि मैंने सारा कुछ कंडीशन को ठीक करूँगा. तो ऊपर जाने के बाद क्या देखा कि उनका जो लेफ़्ट साइड को बचाने के लिए क्या है उन्होंने उस नायलॉन की रस्सी को एक एंकर था उनके पास उसको एंड देन उनके पास 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल थे, उनका इन्होंने यूज़ किया वहाँ की जो रिपेयर डैमेज हो चुके हैं उसकी रिपेयरिंग को एंड आने वाली कंडीशंस को ऐसे बचने के लिए. तो वो मतलब प्री प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. अब क्या है कि शाम को मीन्स अब उनके पास कोई था नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, जितने भी कोशिश वो करनी थी वो कर चुके हैं. मीन्स अरेंजमेंट कर सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं. देन उसके बाद जब शाम को बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा भर रहा है. मीन्स जो लीकेज थे वो रुके नहीं थे, तो वो पानी जो है वो अंदर आ रहा था एंड जो लहरें थी वो क्या है इतनी ज़्यादा थी कि पानी को बार बार मतलब ऊपर से भी क्या है पानी जो लहरें ऊपर उठ रही थी वो ऊपर से भी क्या है शिप के अंदर पानी जा रहा था. तो हम लोगों ने क्या सोचा कि जो एंड है वो क्या है हमारा नियर है. बट वी वॉक रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट द रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. अब क्या है कि बट 6 जनवरी तक जो सुबह की कंडीशन थी वो कुछ राहत देने वाली थी और इन भयानक लहरों से वो क्या है लड़ने में सफल रहा. उनका जो वेव वॉकर है, उनका जो शिप है, मीन्स उसने किसी तरह से उनको उस तूफान से तो बाहर निकाल दिया. अब क्या है कि इनका रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट मीन्स कि उनका जो वहाँ पे जानकारी लेना कि वहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह सब फाइंड करना हम लोग कहाँ हैं, उनकी डिटेल कैलकुलेशन करने के बाद वो वहाँ पे लगे हुए थे उसके अंदर. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड. अंदर जाके मैंने क्या विंड की जो स्पीड के ऊपर मैंने कुछ स्टडी की. change of course drift and the current in an effort to calculate our position. तो मीन्स ये बार कैलकुलेट कर रहे थे हर चीज़ को चेक करके कि हमारी पोजीशन कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं. द
best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। अब क्या है, सारी कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने देखा कि हम लोग मीन्स अर्थ से, नॉर्मल लैंड से हम लोग क्या है 1,50,000 किलोमीटर दूर हैं ओशन के अंदर, और उतनी बड़ी जगह के अंदर हम लोग सिर्फ एक 65 किलोमीटर की चौड़ी एक ज़मीन को ढूंढने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। वे किसी तरह बस हम वहाँ पहुँच जाएं और हम लोग बच जाएं। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। तो क्या है कि जैसे मैं सोच रहा था एकदम से Sue आई उसके पास। क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो उसकी भी चोट लगी है। The left side of her head was very now swollen and her blackened eyes narrowed to the slits। और उसका जो सिर था वो पहले से और ज़्यादा सूज चुका था, एंड उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी। अब क्या लिखा है ये वो, She gave me a card। उसने कार्ड दिया। On the front she had drawn caricature of Mary and me with words। उसने क्या एक फनी पिक्चर्स बनाई थी मैरी और मेरी। Here are some funny people। उसने नीचे लिखा कि ये कुछ फनी लोग हैं। Did they make you laugh? क्या आपको हंसी नहीं आ रही उनको देख के? I laughed a lot very well। तो सुई कह रही है कि मतलब कि अपने मम्मी पापा की उसने थोड़ी फनी स्केच बनाई है, तो कह रही है कि आपको क्या इनको देख के हंसी नहीं आई? मतलब वो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा कंडीशन को चेंज करने का, मूड चेंज करने का कुछ कार्ड लेके आई है, उसने खुद से बनाया है। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और क्या है कि इसके अंदर जो मैसेज था वो ये था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये कार्ड आप दोनों की थैंक यू के लिए है, क्योंकि आपने हर एक कंडीशन को मैनेज करने की पूरी कोशिश की है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। और किसी न किसी तरह से हमने इसको करना है, मीन्स हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें जिंदा रहना है। आई चेकड एंड री चेक माई कैलकुलेशन। फिर से वो कैलकुलेशन को बार बार चेक करते, क्योंकि अभी क्या है, अगर उन्होंने इस टापू को, इस द्वीप को अगर मिस कर दिया तो उनके पास फिर बचने के लिए कोई चारा नहीं होगा। तो वो टापू का मिलना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। मेन कंपास थी वो तो क्या है मतलब डेड हो ही चुकी थी। उसके बाद एंड आई वॉज यूजिंग द स्पेयर। और एक साइड में इन्होंने एक स्पेयर में रखी हुई थी, मीन्स की एक्स्ट्रा में जो कंपास रखी हुई थी, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। बट वो क्या है कि जो इतनी बड़ी और वो इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं थी कि वो जो मैग्नेटिक वहाँ पे फील्ड है वो जो चेंज हो रहा है उसको अच्छे से वो जज करके फिर बता सके कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। अब क्या है कि पर अब वो तो कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद फिर वो सिर्फ इसी का ही सहारा लेते हैं कि जो भी होगा इसी से कैलकुलेट करना है। एंड वो क्या है कि अब ओशन इंडियन ओशन के अंदर सिर्फ इसी से क्या है वो जो करंट्स है, वहाँ के जो बहाव है उनका वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। वेस्टर्ली करंट्स में जो पानी के जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा, अब यहाँ पर उससे वो कंपास से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अबाउट 2 PM वी वेंट ऑन डेक। 2 बजे वो डेक पे जाते हैं। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। अब क्या है कि जो इस टाइम पे जो लैरी है वो जो शिप को चला रहा है उसको कहता है कि नरेटर जो कह रहे हैं कि अब तुम 185 डिग्री पर कैसे टर्न करो। इफ़ वी वर लकी, मीन सारी कैलकुलेशन उन्होंने बार बार की थी, करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि 185 डिग्री पर जहाज को क्या टर्न करो, अगर हम लोग लकी रहे। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग किस्मत वाले रहे, में सब कुछ सही रहा, तो क्या है कि हम 5 बजे तक हमें सामने जो जिस टापू पे हमने जाना है जो 65 किलोमीटर ही चौड़ा है उसके ऊपर क्या है वो हमें दूर से मतलब 5 बजे तक हमें वो दिखने लगेगा, बट तब ओनली देन इफ़ वी वर लकी। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट ब्लो। अब क्या है एक भरे दिल से, मीन्स की क्योंकि उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया है। डिसीजन लेना बहुत ही बड़ा काम होता है कि अगर वो गलत हुआ तो उनके साथ साथ बाकी सारे लोग भी मारे जाएंगे। वो नीचे चले जाते हैं, ये मतलब एक बड़े ही दुख के साथ। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ।
क्या है कि वो नीचे जाते हैं बंक के अंदर, मीन्स जो नीचे के जो रूम समा जाते हैं। एंड अमेजिंगली मीन्स क्या है कि हैरानी इस बात की थी कि उसे नींद आ गई, क्योंकि वो एक टेंशन भरा माहौल तो था कि वो वहाँ पर सो नहीं सकते थे, उनकी डेथ उनको सामने दिख रही थी। बट फिर भी वो कंटिन्यूसली 2 दिन से, अब तीसरा चौथा दिन आ चुका है, वो थक चुके हैं। तो उसके बाद क्या है कि वो 3-4 दिन बाद जैसे ही थोड़ा लेटे, उनको क्या है नींद आ गई। डोज ऑफ का मीनिंग होता है नींद आना, स्लीपिंग। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब मैं उठा 6 बज चुके थे शाम के। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड। तो जैसे उठते सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में वो क्या थी कि हम लोगों ने वो आइसलैंड मिस कर दिया जिस पर हमने जाना था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप द टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। अब क्या है कि और जिस शिप के साथ अभी हम लोग हैं, तो वो इतना योग्य नहीं है कि उसके साथ हम वेस्टर्ली मीन्स बहुत ज़्यादा जो भयानक जो हवा है, उनको क्या है उसके अंदर उसको चढ़ा के फिर से हम बाहर नहीं निकल सकते। मीन्स कि उनको इतना ही लगा उठते ही कि हम लोगों ने टापू मिस कर दिया है और अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। एट दैट मोमेंट आई टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। अब क्या है कि उसी समय कि उनके आगे क्या हुआ कि एक टोसल्ड हेड मीन्स कि यहाँ पे एक चेहरा आगे हुआ। उसने क्या किया, जो मेरे बंक में आया एकदम से। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? जॉन आस्क्ड। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसके जस्ट राइट साइड में पीछे स्यू भी थी। मीन्स क्या एकदम से वो पहले से अंदर करके रूम के अंदर एकदम से चुपके से अंदर आते हैं। एंड वो बच्चा कह रहा है कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ। तो उसने कहा कि मुझे इस समय हग क्यों मिल रही है, जो नरेटर है वो कह रहे हैं, क्योंकि इस समय तो उनको ये था कि हम लोग उस चीज़ को मिस कर चुके हैं जो आइसलैंड को। एंड बच्चा कह रहा है कि मुझे हग करना है। तो मीन्स ये शायद हो सकता है कि एंड टाइम हो, जिस टाइम पर क्या है वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो एंड उसके बाद जो होगा वो उसके वेट कर रहे हो। तो नरेटर पूछते हैं कि इस समय मुझे हक क्यों? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई। तो उसके बेटे ने रिप्लाई किया कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी। मीन्स इतनी बुरी कंडीशन के अंदर आपने क्या है जहाज को संभाला। नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। बट आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है। मीन्स अभी उनको क्या है बाहर जाके चेक करना था कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो क्या है उस समय वो कोई भी उसका थैंक लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो इस समय क्या है कोई भी अच्छे कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, तो उनको डर लग रहा था। वाई यू मस्ट बी, क्यों तुम्हें करना चाहिए। सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड। तो वो कहते हैं कि क्यों, आज क्यों नहीं। आप लोग, आपके स्यू ने कहा कि हम लोग अब क्या है, मतलब वो मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस मीन्स पूरे आत्मविश्वास से बोली, एकदम बढ़िया वॉइस से बोली कि तुमने क्या है, मतलब पापा को कह रही है कि आपने क्या है टापू को खोज लिया है, आप सफल रहे हो, यू आर सक्सेसफुल। वट आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बाहर है हमारे बिल्कुल सामने। दे कोर्स्ड एज बिग एज अ बैटलशिप, उन्होंने सारों ने मिल के दे कोर्स का मीनिंग होता है एकदम से बोलना एक साथ। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे सामने है, कितना बड़ा, एक बैटलशिप मीन्स एक युद्ध जहाँ पे होता है, बैटलशिप जो होती है, बैटलशिप मीन्स जो युद्ध में यूज़ होने वाली जो शिप्स होती हैं उसके जितना। मीन्स वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। आई रश्ड ऑन डेक, वो एकदम से भाग के गई। गेज्ड विद अ रिलीफ दैट स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इल एम्स्टर्डम। अब क्या है कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, एकदम से मैं बाहर आया डेक पे भागता हुआ। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, सॉरी, ILLE, ये ये है ILE, ये है आइले वर्ड है ये। तो इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर इसको आइले ही बोला गया है। आइले जो एम्स्टर्डम आइसलैंड है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। एंड इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और ये सिर्फ एक छोटा सा पीस था जहाँ पर ब्लिक मीन्स वहाँ पर कोई आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको कुछ ग्रीन दिखेगा। ये एक वोल्केनिक रॉक थी। मीन्स जब समुद्र के अंदर वोल्केनोज आते हैं तो उसकी वजह से जो ज़मीन बनती है वो सिर्फ वो वाला ये आइसलैंड था। विद लिटल वेजिटेशन, थोड़ी बहुत यहाँ पे वेजिटेशन है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, बट इस समय उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप जो है वो यही था। वी एंकर्ड
ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द island cheered एज दे हेल्प अस अशोर। पूरी रात तो क्या है उन्होंने क्या वहाँ पे बाहर ही वो अपने शिप को रोक के रखा, उनको एंकर लगा के मीन्स वहाँ पे रोक लिया था। बट मॉर्निंग में ही वहाँ के जो 28 जो लोग थे, वहाँ के रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स थे, वो आए, उन्होंने हमारा वेलकम किया एंड हमें वो ले गए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा एक रिलीफ देने वाली बात थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर डायरेस्ट स्ट्रेस। अब क्या है कि अब मेरे दिमाग में कौन था, मेरे दिमाग में थे लैरी और हर्ब, जो क्या है पूरी इतनी डायरेस्ट स्ट्रेस के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर भी क्या है उन्होंने अपने होस्ट को संभाले रखा। एंड ऑफ मैरी, जो उसकी वाइफ है, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और इतने बुरे वो जो सबसे ज़्यादा भयानक जो घंटे थे जब वो मैं शिप को रिपेयर कर रहा था, पंप लगा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर रहा था, उस टाइम पे क्या है कि उसकी जो वाइफ है उस दौरान उसने जहाज़ को, शिप को चलाया, मीन्स उसके व्हील को संभाल के रखा। Most of all, I thought of 7-year-old girl who did not want us to worry about head injury. अब सबसे बड़ी बात क्या थी, वो 7 साल की लड़की जो अपने पूरे एक इतने बड़े जख्म को गया हमसे छुपाए रखा, वो हमें किसी भी और प्रॉब्लम में नहीं डालने चाहती थी, चिंता में नहीं डालना चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operation to remove a reoccurring blood clot between skin and skull. एंड वहाँ से आने के बाद, घर आने के बाद वापस से क्या है, स्यू के पूरे 6 ऑपरेशन हुए उसके सिर के, ताकि उसके अंदर जो है वो जो ब्लड क्लोट है वो बार बार जमने की प्रॉब्लम उसको हो गई थी, वो अब ठीक हो सके। एंड नाउ शी इज़ ओके। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 साल का लड़का उसकी भी मुझे सोच के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि उससे भी क्या है मरने से भी डर नहीं लगा। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ फैमिली हु स्टक इन अ